आज के डेट में पूरे झारखंड में फर्जी तरीके से मतलब फर्जी डीड, फर्जी खतियान मतलब कहना चाहिए रजिस्टर 2 में मतलब छेड़छाड़ करके गरीब आदमी का ज़मीन को मतलब कहना चाहिए अमीर आदमी लोग अपना नाम से करा ले रहे हैं। आदिवासी ज़मीन में गैर आदिवासी कैसे ले सकता है? यहाँ पे चाहे आदिवासियों की जो ज़मीन है जिसमें कानून है CNT एक्ट जो आदिवासियों को सुरक्षा कवच जिसको कहा जाता है, जल जंगल ज़मीन की सुरक्षा कवच कहा जाता है, उसका धड़ल्ले से घोर उल्लंघन करते हुए इस निर्माण कार्य को किया जा रहा है। अवैध रूप से जमीन पर? जी नहीं सर, अवैध होता हमारे पास डीड है। हमारे परदादा ने इसे 1800 रुपये में डीड। ऐसे संगठनों के ऊपर प्रशासन कार्रवाई करे, जो उचित कार्रवाई है वो होना चाहिए। कैसे संगठन जो ऐसे अवैध रूप से किसी के ज़मीन में जाके ऐसे झंडा लगा देना। हाँ, तो जयपाल सिंह मुंडा के सामने की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ की आदिवासी संगठन द्वारा जो है झंडा गाड़ दिया गया है और किसी भी प्रकार से काम को लेकर जो है यहाँ पर रोका गया। दादा क्या कहेंगे आप लोग यहाँ पर कार्य रुकवाए हैं? ये यहाँ पर ये ज़मीन में केस चल रही थी, है ना। ये मतलब कहना चाहिए आदिवासी ज़मीन है, CNT एक्ट के तहत में आता है। और आज का डेट में जानते हैं ना, फर्जी मतलब कहना चाहिए फर्जी नाम से, फर्जी डीड से, फर्जी खतियान के साथ मतलब कि रजिस्टर 2 से छेड़छाड़ करके गलत ढंग से ये काम हो रहा था, जबकि ये केस चल रहा है। कौन करवा रहा है ये काम? ये कोई बिल्डर करवा रहा है काम। ये मतलब कहना चाहिए गलत ढंग से काम हो रही है। क्या है ये ज़मीन? ये इसका ज़मीन मतलब कहना चाहिए असली मालिक है मतलब कि लाली कच्छप, जो मतलब कि आदिवासी परिवार से आती है वो आई है और खतियानी ज़मीन है। जब केस चल रही है तो काम रुकना चाहिए। हाँ, तो इसको हम लोग एक विरोध मतलब कि काम रोकने के लिए हम लोग यहाँ चले आए। मैंने सामाजिक संगठन लोग आए हैं। क्या काम चल रहा था? हाँ, मैंने काम चल रहा था, इसीलिए हम लोग रोकने के लिए। अगर काम बन रहा था तो हम लोग नहीं आते। आज के डेट में पूरे झारखंड में फर्जी तरीके से मतलब फर्जी डीड, फर्जी खतियान मतलब कहना चाहिए रजिस्टर 2 में मतलब छेड़छाड़ करके गरीब आदमी का ज़मीन को मतलब कहना चाहिए अमीर आदमी लोग अपना नाम से करा ले रहे हैं। यही चल रहा है। इसी का है टोटल ये करीब 67 डिसमिल है। आपका क्या परिचय हुआ? मेरा नाम हुआ बंदना टोपो, केंद्रीय शरण समिति का वरीय उपाध्यक्ष हूँ भारत का। हम लोग मैंने सामाजिक संगठन से हैं। देखिए जो है सूचना लगा दी गई है आदिवासी CNT SPT एक्ट ज़मीन की विवरण खाता नंबर 4 प्लॉट नंबर 16 रकबा पर किसी प्रकार की भी छेड़छाड़ करने पर सरना संगठन पहरा समिति ग्राम सभा द्वारा कार्यवाही की जाने के बाद जो है कही जा रही है। कंस्ट्रक्शन का वर्क जो है यहाँ पर किया जा रहा था, जिसे जो है इस वक्त यहाँ पर आकर रोक लगा दिया गया है। आप देखिए कि सरना झंडा यहाँ पर लगा दिया गया है और जितने भी आदिवासी संगठन के जो लोग हैं वह यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और झंडा गाड़ कर जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये जो ज़मीन जिस पर सुनवाई हो रही थी लाली कच्छप का जो है नाम जो है कहा जा रहा था, उसकी ओर से जो है यह बताया जा रहा है और उसको लेकर जो है काम तब तक जारी नहीं हो जाएगी जब तक इस पर पूरी सुनवाई जब तक पूरी सुनवाई नहीं हो जाए तब तक काम जो है बंद रहेगा। जी, जब तक पूरी सुनवाई नहीं होगी। अभी केस चल ही रहा है और यहाँ पे काम चल रहा है, ये बिल्कुल ही गलत है जैसे कि देख रहे हैं। और आप लोगों को एक बात बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, आदिवासी ज़मीन में गैर आदिवासी कैसे ले सकता है? यहाँ की जो मदन लाल साहू जी है वो बोलते हैं मेरा डीड है, कैसे हो सकता है जबकि आदिवासी ज़मीन है? कितनों वो बोल दे डीड हमारा नहीं, खतियान कभी चेंज नहीं हो सकता है। मैं ये कहना चाहूँगा और जितने भी सादा पट्टा में हमारे यहाँ आदिवासी ज़मीन बसे लोग हैं उन लोग से मैं अनुरोध करता हूँ कि आप लोग अगर सोच रहे सादा पट्टा में ज़मीन लेने का तो सोच बदल दे, वरना जो आप लोग सादा पट्टा में ज़मीन लेंगे हम लोग वहाँ चढ़ेंगे। क्या लाली कच्छप आप लोग के साथ? लाली कच्छप हम लोगों को आवेदन दी थी। हम लोग आवेदन के अनुसार सामाजिक संगठन आज यहाँ पे आए हुए हैं जो कि मदन लाल साहू जी है जो यहाँ अपना डीड बताते हैं। क्या कार्य को किया जा रहा था इस वक्त? अभी देखिए केस चल रहा है, केस के दौरान यहाँ कार्य चलेगा तो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं चलेंगे, इसलिए हम लोग इस कार्य को आज रोकने आए थे। काम चल रहा था, हम लोग काम रुकवा दिए। अगर यहाँ दोबारा काम चलेगा तो हम लोग दोबारा चढ़ेंगे। मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। जी, क्या आप लोग क्या किन की तरफ से आए? लाली कच्छप। मामला यही है कि केस चल रहा है फिर भी यहाँ काम चल रहा है। जिस तरह से लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि जो है पीछे तक जो है झंडा आप लोग गाड़ रहे थे। हाँ, ये जमीन पूरा और का है मतलब पूरा आदिवासी रैयत जमीन है तो फिर हम लोग गाड़ेंगे क्यों नहीं? कितना जमीन है? हाँ, कितना जमीन है? कितना एकड़ है? 59 डिसमिल। किनके नाम से है? नाम था लाली कच्छप। लाली कच्छप उन्हीं की तरफ से आप लोग? हाँ, उन्हीं की तरफ से हम लोग आए। कि कितने सारे जो है आदिवासी संगठन के युवा यहाँ पर मौजूद हैं और सभी ने यहाँ पर झंडा गाड़ कर जो है कार्य पर रोक लगा दी है। और आपने देखा कि किस तरीके से लाली कच्छप की ओर से यहाँ पर लोग जो है पहुँचे हैं। डिटेल क्या कुछ कागजात आपके पास हैं जो लेकर आप यहाँ पर पहुँचे हैं? क्या है ये कागजात? देखिए ये जो आज जो ज़मीन देख रहे हैं ये ज़मीन आदिवासी खाते की ज़मीन है, आदिवासी ज़मीन है। और इस ज़मीन में अभी वर्तमान में कमिश्नर कोर्ट में केस चल रहा है और पूर्व में SR कोर्ट में भी
केस चल रहा था और इस ज़मीन में जब केस चल रहा है और ऐसे परिस्थिति में यहाँ पे जिस प्रकार से धड़ल्ले से जो निर्माण कार्य किया जा रहा है, यह निर्माण कार्य इस चीज़ को दर्शाता है कि यहाँ पे चाहे आदिवासियों की जो ज़मीनें हैं जिसमें कानून है CNT एक्ट जो आदिवासियों को सुरक्षा कवच जिसको कहा जाता है, जल जंगल ज़मीन की सुरक्षा कवच कहा जाता है, उसका धड़ल्ले से घोर उल्लंघन करते हुए इस निर्माण कार्य को किया जा रहा है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से हम इतना ही कहेंगे कि जो साफ शब्दों में है कि अभी मामला न्यायालय में है, तो न्यायालय से जब तक चीज़ें स्पष्ट नहीं हो जाती तब तक किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य कराना घोर कानून विरोधी होगा। ये कौन से कागजात आप यहाँ पर ये है SR कोर्ट का नोटिस है जिसमें पूर्व में चल रहा था मामला और उसके बाद अभी अनुमंडल पदाधिकारी रांची को भी अवगत कराया गया है मामले को लेकर के। और साथ ही साथ यहाँ पे ये जो है खतियान है, ये खतियान आदिवासी खाते की खतियान है किसी का है? अधिकैमी ज़मीन है, मालिकाना ज़मीन है, जिसका वर्तमान में अभी SR कोर्ट में चल रहा था केस और अभी कमिश्नर कोर्ट में केस चल रहा है। स्वतंत्र है कोर्ट से देखिए आपसे हम लोग का यही अनुरोध है, जब तक कोर्ट में मामला चल रहा है यहाँ काम नहीं होना चाहिए। हम लोग कोई यहाँ पे हम लोग ना चढ़े ना कुछ बोले। हम लोग भी कोर्ट से लड़ रहे, वो भी कोर्ट से लड़े, जो भी निर्णय होगा समान ही होगा। तो यही वह ज़मीन है जिसे लेकर जो है आदिवासी समाज के जो लोग हैं वह यहाँ पर झंडा गाड़ दिया है। आप देखिए कि जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम जो नया निर्माण किया गया है उसके सामने जो है पंचवटी प्लाजा के बगल की जो यह ज़मीन है वहाँ पर जो है पूरी तरीके से झंडा गाड़ कर जो है कार्य को रोक दिया गया है। कहा जा रहा है कि मदन गुप्ता नाम द्वारा जो है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का कार्य किया जा रहा था, जिसे लेकर जो है कोर्ट में सुनवाई होनी है, लेकिन उसके बावजूद जो है यहाँ पर कार्य आखिर कैसे किया जा रहा है यह कहीं ना कहीं इस को लेकर जो है सरना झंडा आदिवासी समाज के जो लोग हैं वह गाड़ कर और बैनर जो है यहाँ पर लगा दिया। परिचय बता दीजिए। मेरा नाम दीपक गुप्ता है, मैं इस प्रॉपर्टी का ओनर हूँ। ये हमारी पुश्तैनी ज़मीन है। मदन गुप्ता कौन हुए आप? हमारे चाचा जी हुए। ठीक है, उन्हीं के नाम से भी? जी, उनका देहांत हो चुका है, लास्ट ईयर उनका देहांत हो चुका है। मामला कोर्ट में चल रहा है अभी? कोई कोर्ट में मामला नहीं है सर। कागजात हैं सर हमारे पास SRA कोर्ट का डिग्री है, ये जजमेंट है, ये SRA कोर्ट से हमने केस जीता है। ये हमारा, ये देखिए ये SRA कोर्ट का जजमेंट। क्या क्या है इसमें बताइए, समझाइए कुछ। इसमें SRA कोर्ट का साफ जजमेंट है कि ये ज़मीन हमारा है, इसमें किसी तरह का कोई विवाद नहीं ऑर्डर हुआ है, कोर्ट से ऑर्डर हुआ है ये? हाँ, ये SRA कोर्ट का जजमेंट है सर। मतलब मामला कोर्ट में नहीं है? नहीं, कोई कोर्ट में हो चुकी है नहीं पूरी? जी, ये DC कोर्ट का आदेश है। ये DC कोर्ट का आदेश है। का काम का आदेश मिल गया है जी, इन्हीं का परमिशन है, ये परमिशन के बाद ही हम लोग बनाया जा रहा है। झंडा लगा दिया गया। अब वो तो पता नहीं कि वो किस लिए रोका गया, वो शायद किसी और प्लॉट के लिए हो, हमें तो ये कोई जानकारी नहीं है। फिर हमारा आप लोग कैसे क्या इसमें करेंगे? अभी हम लोग जा रहे हैं SDO साहब से मिलके उनको सारा ब्रीफ कर दिए हैं कि ये चीज़ मामला है। क्या बताया आपने SDO साहब? हमारा जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, हमारे पास जो उच्च न्यायालय का और SRA कोर्ट का और DC कोर्ट का जो परमिशन है वो हम लोग दिखा के उनको ज्ञापन दे का आरोप है अवैध रूप से जमीन पर? जी नहीं सर, अवैध होता हमारे पास डीड है, हमारे परदादा ने इसे 1800 रुपये में डीड खरीदा गया है। प्लॉट नंबर क्या कुछ है बताइए। जी सर, खाता नंबर इसमें लिखा हुआ है, ये देखिए, ये है रांची जिला मौजा चडरी आता है, थाना 199, खाता संख्या 4, प्लॉट संख्या 16, रकबा 59 एकड़। किनके नाम से? हमारे नाम से। क्या? मदन साहू, विनोद साहू, शंकर साहू, ये सब के नाम से है। यहाँ उन लोग पर आरोप लगाया गया है और मुख्यमंत्री आवास में चिट्ठी दी गई है कि उन लोग के द्वारा जबरन अवैध कब्जा किया जा रहा है। देखिए ये हर जगह जाके अपना ये कर रहे हैं और हर जगह से उनको, क्योंकि सच्चाई की जीत होती है। हम लोग ये 20 साल लड़े हैं, ये SRA कोर्ट में हमारा मामला आज का नहीं है। आप देखेंगे ये डेट देखिए, ये 2005-6 का मामला है और इसका डिग्री हमको 2022 में मिला है। 2022 में मिला, ऐसा नहीं कि हम ये अभी आपको ये दिखा रहे हैं। तो अचानक से ये जो आज जो घटनाक्रम हुआ, हाँ। वो क्या था ये जो घटनाक्रम? सर वो पहले से कुछ आपको ऐसा कुछ नहीं, कोई कॉल आया था? कोई कॉल नहीं, इस तरह का कुछ नहीं, अचानक से हो। ऐसे में आप लोग अब क्या मांग करेंगे? क्या कुछ? मांग तो प्रशासन से मांग है कि वो उचित कार्रवाई करे। ऐसे जिनका जमीन तो कार्य रोक दिया गया ना, जो जमीन है, जिनका जो असली मालिक है उनके फेवर में जाना चाहिए। तो सर ने झंडा लगा दिया, तो कैसे हटा के काम चालू? अब ये तो न्यायिक प्रक्रिया है। अभी हम लोग जाएंगे थाना में, आदेश थाना में भी एक एप्लीकेशन देंगे, SDO से पास तो गए ही हैं। कोई भाई मालिक अच्छा
जो है बोल रही है, दावा कर रही है। वो हार चुकी है, वो केस हार चुकी है। लाली कश्यप उनके हस्बैंड का नाम अजय कश्यप है, वही उन्हीं के द्वारा ये SRA कोर्ट में ये मामला था और ये हमारे फेवर में ये जजमेंट है। तो फेवर में आ चुका है? जी 2022 में ही आ चुका। इसके बाद भी हम लोग काम लगाए। मतलब वो लोग कह रहे थे कि कोर्ट में सुनवाई चल रही है, उसके बावजूद आप लोग ऐसा तो कोई मामला मेरे संज्ञान में नहीं है। ऐसा कोई मेरे पास कोई सूचना नहीं है कि कोई मामला लंबित है। आप लोग कितने लोग हैं इसमें? पंचरथ जो है कंपनी उसमें कंस्ट्रक्शन करवा रही है, जी सही बात है जी। आगे क्या कुछ आप लोग इसमें? आगे जो न्यायिक प्रक्रिया है भाई, हम लोग तो जो कागजात सही हैं, कागजात सही है, बस सच की जीत होगी। जो सच्चा है वो सच होगा। कन्हैया सिंह के साथ भी मारपीट वहाँ पर की गई, उनके भी जमीन पे झंडा गाड़ा जा रहा था। इसकी जानकारी नहीं। हम एक्चुअली अभी हम कुंभ से आ रहे हैं और आते ही हमको ऐसा सूचना मिला कि ऐसा हो रहा, तो हम भाग के गए वहाँ देखे तो वहाँ झंडा लगा हुआ था, कोई था नहीं आदमी। ऐसे संगठनों के ऊपर प्रशासन कार्रवाई करे, जो उचित कार्रवाई है वो होना चाहिए। कैसे संगठन जो ऐसे अवैध रूप से किसी के ज़मीन में जाके ऐसे झंडा लगा देना, आदिवासी जमीन का? हाँ, आदिवासी ज़मीन कह के। जब मामला लंबित है तो आपके पास पेपर होना चाहिए, आप पेपर दिखाइए। हम केस जीते हुए हैं, हम आप केस हारे हुए हैं। आप हार के बाद अब आप ये सब प्रोपेगेंडा खड़ा कीजिएगा तो ये तो कुछ एक्सटॉर्शन कुछ मांग आप? अभी तक ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन दबाव बनाने की कोशिश तो यही ये साफ जाहिर है, दिख ही रहा है सबको।